तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्लास 12 को। नया बैच जो स्टार्ट होने वाला, मैं 2026 में जो 11th वाले बच्चे 12th में प्रवेश करेंगे उनके लिए फिजिक्स पढ़ाऊंगा। वो अब 12th में पढ़ेंगे, मतलब 12th में जाएंगे, तो 12th में उन्हें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में, यही चीज़ें मैं बताऊँगा आज की वीडियो में। ठीक, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, मज़ा आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपके फिजिक्स चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 का जो फिजिक्स है ना, इसमें 2 पार्ट है। कितना पार्ट है? 2। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। ठीक, देखिए पार्ट ए में आपको पढ़ना है 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। 5 यूनिट है। 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट ए में आपको पढ़ना है 5 यूनिट, पार्ट ए में। और पार्ट बी में भी है 4 से 5 यूनिट, इसमें भी है 4 से 5 यूनिट। 4 यूनिट, 1 2 3 4। अब एक एक यूनिट का नाम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और जब मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर्स तो और मज़े आएंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताऊंगा। अगर आप 12th में हैं तो ठीक ही है, अदरवाइज जेई में भी या नीट का लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए पहला मैं यूनिट बता रहा हूँ आपके पार्ट में। पहला जो यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम लोग को केवल और केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट यूनिट में चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है स्थिर चार्ज, मतलब कोई ऐसा आवेश है जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तब उसके पास जो जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली सेकेंड यूनिट में भी हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे चार्ज रुका हुआ था और यहाँ पे चार्ज मोशन में हो जाएगा। अब जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इसके पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी विद्युत धारा की। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, यूनिट स्टार्ट करूंगा, तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, बस इंट्रोडक्शन है। स्थिर वैद्युत को हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आवेश रुका हुआ होगा। सेकेंड यूनिट में आवेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसमें आवेश चल रहा है। अब चलने के लिए भी 2 तरीका है। एक आवेश तो हो सकता है कि एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें अलग प्रॉपर्टी होगी उसके पास। और सेकेंड केस में कि वो एक्सेलरेट करके चले, तो उसके पास अलग प्रॉपर्टी होगी उस समय। तो वो सब अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसका अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं, सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल में। तीसरा यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फोर्थ यूनिट का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब चाहे सीबीएसई बोर्ड में है चाहे यूपी बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही बोर्ड के लिए है ये। आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में लेक्चर देखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में देखिए, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज का यूज होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिफ्थ यूनिट का नाम है विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। तो हमारे फर्स्ट यूनिट में ये 5 चैप्टर है, एक एक करके 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, मतलब सबका अलग अलग वीडियो होगा, अपना पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में है हमारा सेकेंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में भी 4 चैप्टर्स हैं। इसमें है पहला चैप्टर है प्रकाशिक, पहला यूनिट का नाम क्या है, प्रकाशिकी, इंग्लिश बोलते हैं ऑप्टिक्स, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट क्या है, प्रकाशिकी। इसके बाद है सेकेंड यूनिट है, इनका नाम क्या है, परमाणु एवं नाभिक। फर्स्ट यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स, सेकेंड यूनिट का नाम है परमाणु एवं नाभिक, इसको बोलते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। इस थर्ड यूनिट का नाम है द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, विकिरण की द्वैत प्रकृति। थर्ड यूनिट का नाम क्या है, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसको बोलते हैं मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये मैटर, देखो लाइट के पास भी 2 प्रॉपर्टी होती है और मैटर के पास भी 2 प्रॉपर्टी, यानी कि लाइट भी वेव लाइट जो है वेव की तरफ भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरफ भी, वैसा ही मैटर जो होता है वो पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करता है और वेव की तरफ भी। तो इसमें हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट या मैटर पढ़ेंगे, और मैटर के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसके बाद लास्ट यूनिट का नाम क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारा रहा पूरा फिजिक्स, हमारे एक एक मैंने आपको बता दिया कि पहले पार्ट में कौन कौन सा यूनिट है और सेकेंड पार्ट में कौन कौन सा यूनिट है। तो हमें यही पूरा फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, 12th में यही सब पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर जितना मैं पढ़ाऊँगा इसमें से उसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या जेई के लिए, नीट के लिए, जो भी होगा तैयारी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस फिजिक्स का। तो इसी को हम लोग एक एक वीडियो में करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।